इस वीडियो में हमने यूनिट 2 के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनको मैंने डिस्क्राइब किया है, अच्छे से डिस्क्राइब किया है। मे भी आपको समझ में आएगा, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें। मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर, ट्रिपल इफेक्ट इवोपरेटर भी कहते हैं। इन मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर वर्टिकल ट्यूब कनेक्टेड इन सीरीज। क्या होती है? वर्टिकल ट्यूब जो होती हैं वो क्या होती हैं? कनेक्टेड इन सीरीज होती हैं। ईच हेल्ड एट लोअर प्रेशर देन लास्ट। क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें। ठीक है, मतलब ये क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा प्रेशर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगी तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। वेपर बॉयल फॉर फर्स्ट वेसल। क्या होता है? वेपर जो होता है बॉयल होंगे फर्स्ट वेसल में। इज़ यूज्ड अ हीटिंग मीडियम फॉर नेक्स्ट। जो फर्स्ट में वेपर बॉयल होंगे वो क्या होंगे? इसके वेपर निकलेंगे और क्या इसमें जाएंगे, और इसमें क्या होगा? वो हीटिंग मटेरियल जैसे यूज़ होगा। फिर इसमें जो बॉयल होंगे वो थर्ड में क्या होगा? हीटिंग मटेरियल जैसे यूज़ होंगे। अगर इन थ्री क्या होता है? प्री हीटिंग ऑफ सोल्यूशन, प्री हीटिंग ऑफ सोल्यूशन, रिमूवल ऑफ वाटर एज वेपर बाय स्टीम हीटिंग, कंसिस्टिंग द वेपर रिमूव्ड। और क्या होगा? कंसिस्टिंग वेपर जो होगा साइक्लोन सेपरेटर से रिमूव होगा। कंस्ट्रक्शन, 3 वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर यहाँ पे यूज होते हैं। देख सकते हैं आप 3 यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वर्टिकल ट्यूब लगी हुई हैं। ठीक है, इज यूज्ड इन पैरेलल और एज वर्टिकल ट्यूब इवोपरेटर में क्या होता है? उसमें सिंगल इवोपरेटर होता है। इसमें क्या होता है? वर्टिकल ट्यूब इवोपरेटर एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है? मल्टीपल इफेक्ट इवोपरेटर। 3 वर्टिकल ट्यूब कनेक्टेड टू ईच अदर, 3 प्रोडक्ट आउटलेट, 3 कंडेंसेट आउटलेट। क्या होते हैं? 3 प्रोडक्ट आउटलेट होते हैं, 3 कंडेंसेट आउटलेट होते हैं और 3 फीड इनलेट होते हैं। 1 वेंट होता है साइक्लोन सेपरेटर फॉर रिमूवल ऑफ वेपर। साइक्लोन सेपरेटर यहाँ पे लगा होता है, किस लिए होता है? रिमूवल ऑफ वेपर्स के लिए होता है। वर्किंग यहाँ देख सकते हैं। पैरेलल फीड अरेंजमेंट इन इज यूज्ड हियर। हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फीड इज डायरेक्टली फीड टू इवेपोरेटर। क्या होगा? हॉट सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करेंगे? इसमें हम फीड करेंगे। वेंट वैल्यू V1 V2 V3 इज ओपन, ऑल अदर क्लोज। ठीक है, V1 V2 V3 ओपन होंगी और जितनी भी होंगी क्लोज होंगी। ठीक है, वैक्यूम इज क्रिएटेड इन लिक्विड चैम्बर ऑफ इवेपोरेटर। क्या होगा? वैक्यूम क्रिएट किया जाएगा लिक्विड चैम्बर ऑफ इवेपोरेटर में। स्टीम सेंटर एंड फॉर्मेशन ऑफ वेपर स्टार्ट। क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ वेपर स्टार्ट हो जाएगा। वेपर मूव टू सेकंड इवेपोरेटर। क्या होगा? सेकंड इवेपोरेटर में जाएंगे। वेपर जो होंगे सेकंड इवेपोरेटर में चले जाएंगे। ठीक है, एंड देन क्या होगा? थर्ड इवेपोरेटर में चले जाएंगे। फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे, सेकंड से थर्ड में जाएंगे। एंड स्टीम कॉन्टिन्यूस सप्लाई अंटिल हीट इज सेम इन ऑल इवेपोरेटर। क्या होगा? स्टीम तब तक सप्लाई की जाएगी जब तक सब में इवेपोरेशन सेम ना हो जाए। कंडेंसेट रिमूव्ड फ्रॉम कंडेंसेट आउटलेट। कंडेंसेट जो होगा, यहाँ पे कंडेंसेट आउटलेट है, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एंड प्रोडक्ट आउटलेट कनेक्ट विथ ईच अदर। प्रोडक्ट आउटलेट जो होगा क्या होगा? कनेक्ट होगा ईच अदर सीरीज के साथ। क्या होगा? प्रोडक्ट हम कहाँ से? ये प्रोडक्ट इसका जो निकलेगा फर्स्ट इवेपोरेटर का वो कहाँ जाएगा? सेकंड में। सेकंड का जो निकलेगा थर्ड में। थर्ड से हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। फाइनल प्रोडक्ट कलेक्टेड फ्रॉम थर्ड आउटलेट। थर्ड आउटलेट से हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट कलेक्ट करेंगे। रिमेनिंग वेपर इज डिस्चार्ज फ्रॉम साइक्लोन सेपरेटर कनेक्ट विद द थर्ड इवेपोरेटर। क्या कनेक्टेड है? साइक्लोन सेपरेटर कनेक्टेड है और यहाँ से क्या होगा? वेपर्स निकल जाएंगे। तो ये इसकी क्या हो गई? वर्किंग हो गई। यूज़ क्या है? लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है। हाईली कॉमर्शियल विथ कॉन्टिन्यूस। ये क्या होती है? हाईली कॉमर्शियल होती है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। बिना स्टॉप के रेगुलर ये चलती रहती है और प्रोडक्ट कलेक्ट होता रहता है। तो यहाँ पे हम इसके एडवांटेजेस देख सकते हैं। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर के सुटेबल फॉर लार्ज स्केल के लिए सुटेबल है और ये हाईली क्या है? कॉमर्शियल है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है इसमें। अप टू 5 इवेपोरेटर अटैच। इसमें हम क्या कर सकते हैं? लाइन में 5 इवेपोरेटर अटैच कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वेपर लिमिटेड। पॉसिबल क्या होगा? कंटामिनेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लिमिटेड पॉसिबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड कंडेंस वेपर इज सब्सिक्वेंट सेक्शन। ठीक है, लिमिटेड पॉसिबिलिटी है कंडेंस करने की वेपर की। ठीक है, तो इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। स्टीम जैकेटेड केटल और इवोपरेटिंग पैन। प्रिंसिपल इसका क्या होता है? द स्टीम इज सप्लाइड टू द जैकेट इन विच द एक्वस एक्सट्रैक्ट इज प्लेस्ड। क्या होता है? एक्वस एक्सट्रैक्ट डालते हैं। हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं? स्टीम इनलेट कर देते हैं और इसमें हम जो हमें क्या करना है? एक्वस सॉल्यूशन रखना है इवोपरेशन के लिए, उसको रख देते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है, इट कंसिस्ट स्टीम इनलेट। ये स्टीम इनलेट कंसिस्ट करता है। इट कंसिस्ट वेंट आउटलेट कंसिस्ट करता है। आउटर जैकेट फॉर स्टीम
पास फॉर सॉल्वेंट हीटिंग, ठीक है। ओपन पैन लाइक स्ट्रक्चर होता है। एट द बॉटम ऑफ पैन कंसनट्रेट प्रोडक्ट आउटलेट ऑल्सो कंडेंसेट आउटलेट, यहाँ पे प्रोडक्ट आउटलेट भी होता है और कंडेंसेट आउटलेट भी होता है बॉटम में, ठीक है। मेड अप ऑफ कॉपर मेटल गुड फॉर कंडक्टिविटी ऑफ हीट, ये क्या होते हैं, कॉपर मेटल के बने होते हैं, इनकी हीट कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। यहाँ पे बेंट हो गया, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट रखते हैं, नीचे से कंडेंसेट जो प्रोडक्ट आता है उसे निकाल देते हैं। यहाँ पे कंडेंसेट आउटलेट है, यहाँ सॉल्यूशन सस्पेंशन भरते हैं इसमें, और यहाँ से क्या स्टीम इनलेट कराते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन मैकेनिज्म किससे क्या होता है, इसमें इवेपोरेशन होता है। अब इसकी वर्किंग हम लोग, वर्किंग जो है, एक्सट्रैक्ट प्लेस्ड ऑन ओपन पैन, क्या होगा, ओपन पैन में हम जो भी इसमें इवेपोरेशन करना है उसको भर देंगे। स्टीम इंटर इन जैकेट, फिर क्या करेंगे, स्टीम यहाँ से हम क्या करेंगे, इनलेट कराएंगे। स्टीम इनलेट कराएंगे तो हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, यहाँ पे हीट होगी तो ये ट्रांसफर होगी कंडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। कंडेंसेट लीव फ्रॉम आउटलेट, कंडेंसेट जो होगा वेपर के फॉर्म में लीव करेगा। एंड कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट कलेक्टेड फ्रॉम आउटलेट, बॉटम आउटलेट, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे। यूज़ फॉर कंसनट्रेटिंग एक्वस और थर्मोस्टेबल लिक्विड, क्या एक्वस एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड के लिए ये यूज़ किया जाता है मेनली। इसके हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस जो हैं, यूज़ फॉर लार्ज एंड स्मॉल स्केल, ये यूज़ किया जाता है स्मॉल एंड लार्ज स्केल दोनों के लिए। ये सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। कॉस्ट डिपेंड अपॉन साइज, इसका साइज वेरी करता है, जितना बड़ा साइज चाहिए आप ले सकते हैं, ठीक है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट। डिसएडवांटेज, हीट इकोनॉमी इज लेस, हीट इकोनॉमी बहुत लेस है। नॉट सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल के सुटेबल नहीं है। ओपन टाइप्स ऑफ वेपर पास टू एटमॉस्फेयर, ओपन होता है, इस वजह से वेपर जो होते हैं डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाते हैं। हीट डिक्रीज ऑन प्रोडक्ट कंसनट्रेशन, क्या होता है, अगर प्रोडक्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो तो हीट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन, इवेपोरेशन द वेपराइजेशन टेक्स प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वेपराइजेशन होने लगता है। बट यहाँ पे डिस्टिलेशन द वेपराइजेशन टेक्स प्लेस एट द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे वेपराइजेशन होता है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड, ओनली सरफेस ऑफ लिक्विड पे होता है। बॉइलिंग डिस्टिलेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द होल लिक्विड, क्या होता है, ये होल लिक्विड पे डिस्टिलेशन होता है। नो बबल फॉर्मेशन इन इवेपोरेशन, कोई बबल फॉर्मेशन नहीं होता। बबल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन डिस्टिलेशन, यहाँ पे बबल फॉर्मेशन होता है। इवेपोरेशन इज नॉट नेसेसरी सेपरेशन और प्यूरिफाइंग टेक्निक, ये सेपरेशन या प्यूरिफाइंग की टेक्निक नहीं है। डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन और प्यूरिफाइंग टेक्निक, ये सेपरेशन एंड प्यूरिफाइंग की टेक्निक है। ये स्लो प्रोसेस होती है और ये रैपिड प्रोसेस होती है। फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर, ये एग्जाम में आ चुका है तो आप लोग ये ज़रूर पढ़िए। प्रिंसिपल लिक्विड इज सर्कुलेटेड थ्रू द ट्यूब एट हाई प्रेशर, क्या होता है, लिक्विड सर्कुलेटेड होता है ट्यूब में एट हाई प्रेशर बाय मीन ऑफ पंप, यहाँ पे एक पंप लगा होता है उसके थ्रू। हेंस बॉइलिंग डज नॉट टेक प्लेस एज बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड, ये बॉइलिंग पॉइंट पे यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होता। फोर्स सर्कुलेशन क्रिएटेड बाय एजिटेशन व्हेन liquid leaves the tube and enter the vapor head, pressure fall suddenly, vapor head pressure क्या होता है वहाँ पे suddenly गिर जाता है। this led to be flashing of superheated liquid, क्या होता है यहाँ पे superheated liquid की फ्लैशिंग होती है। thus evaporation is affected, और evaporation कंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टीम जैकेटेड ट्यूब आर हेल्ड बिटवीन टू ट्यूब सीट, यहाँ पे टू ट्यूब सीट लगी होती हैं। ट्यूब मेजर 0.1 मीटर in diameter to 2.5 meter long. It inlet are provided for steam and feed. Inlet जो होती है steam and feed के लिए होती है। Outlet are provide for the vapor removal. Concentrate product and non-condensate gases are condensate. Pump is connected near the inlet. Pump जो होता है connect होता है near inlet. तो ये इसका डायग्राम हो गया फ्लैश डिस्टिलेशन का। यहाँ पे ये पंप लगा होता है, इधर फीड इनलेट होता है, इधर प्रोडक्ट आउटलेट होता है, और यहाँ पे जो रिटर्न पाइप आई हुई है इधर ऊपर जा रही है, इधर नीचे आ रही है। यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर अटैच है, यहाँ से वेपर बाहर जाती हैं। यहाँ वेपर हेड है, यहाँ पे क्या होता है, वेपर ऊपर आता है, देन फिर इधर आके यहाँ से जाता है। कंडेंसेट, यहाँ वेंट, यहाँ पे ट्यूब, हीटिंग ट्यूब लगी हुई हैं, स्टीम, और यहाँ पे डिफ्लेक्टर जो लगा हुआ है, यहाँ से वेपर जाती हैं और ये इनको डिफ्लेक्ट कर देता है साइड, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा डायग्राम हो गया। ये यहाँ से कंडेंसेट डालते हैं, निकलता है, और यहाँ से वेंट है। पे वर्किंग देख लेते हैं। स्टीम इज इंट्रोड्यूस एंड पंप सेंड द लिक्विड टू द ट्यूब विथ पॉजिटिव वेलोसिटी, पंप जो है सेंड करेगा पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ। लिक्विड मूव अप, लिक्विड क्या करेगा, मूव करेगा ऊपर की साइड एंड गेट हीटेड, और हीट करेगा। मिक्सचर ऑफ वेपर लिक्विड मूव अपवर्ड, क्या होगा, मिक्सचर जो होगा लिक्विड वेपर का वो ऊपर जाएगा। एंड लिक्विड एंड वेपर मिक्स
स्ट्राइक ऑन डिफ्लेक्टर। जब लिक्विड एंड वेपर क्या होंगे, मिक्स होंगे, तो ऊपर यहाँ पे जो डिफ्लेक्टर लगा होता है इस पे जाके टकराएंगे। जब डिफ्लेक्टर पे टकराएंगे तो क्या होगा, इट थ्रो लिक्विड डाउनवर्ड, और ये क्या होगा, डाउनवर्ड लिक्विड को क्या करेगा, इधर साइड भेजेगा। देन हम देख लेते हैं, वेपर इंटर द साइक्लोन सेपरेटेड एंड लीव फ्रॉम आउटलेट। तो वेपर क्या होंगी, इस साइड आएंगी और यहाँ पे साइक्लोन सेपरेटर से इंटर होके ये क्या होंगी, ऊपर वेपर के फॉर्म में निकल जाएंगी। एंड कंसनट्रेटेड लिक्विड रिटर्न टू द पंप, और कंसनट्रेटेड लिक्विड क्या होगा, वो पंप के पास आ जाएगा फॉर फर्दर इवोपरेशन। फिर इवोपरेशन के लिए फाइनली द कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट कलेक्टर, यहाँ से प्रोडक्ट हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका वर्किंग हो गया, आप लिख सकते हैं। यूज़, इंसुलिन एंड लीवर एक्सट्रैक्ट यहाँ पे क्या किए जाते हैं, इवोपरेट किए जाते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ऑपरेशन भी होती है, सुटेबल फॉर थर्मोस्टेबल सब्सटेंस के लिए सुटेबल होता है। एडवांटेजेस जो हैं, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज हाई, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे आई, साल्टिंग स्केलिंग आर नॉट पॉसिबल, साल्टिंग स्केलिंग आर नॉट पॉसिबल, सुटेबल फॉर हाई विस्कस प्रिपरेशन के लिए, हाई विस्कस प्रिपरेशन के लिए सुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल प्रोडक्ट के लिए बढ़िया है। एंड डिसएडवांटेज जो है, इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, ये क्या है, एक्सपेंसिव है। मोर पावर सप्लाई रिक्वायर्ड, यहाँ पे पावर की सप्लाई ज़्यादा रिक्वायर होगी। होल्ड अप ऑफ लिक्विड इज हाई, होल्ड अप क्या होगा, लिक्विड का वो हाई होगा। तो हम स्टीम डिस्टिलेशन क्या होता है, स्टीम यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन, मतलब स्टीम यूज होती है डिस्टिलेशन के लिए, इज कॉल्ड स्टीम डिस्टिलेशन। इट यूज टू सेपरेट हाई बॉइलिंग पॉइंट मटेरियल फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी। क्या होती हैं, ऑर्गेनिक नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी होती हैं, उनको वेपर करके क्या करते हैं, उनकी प्यूरिफिकेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, इसी को हम स्टीम डिस्टिलेशन कह देते हैं। यहाँ का प्रिंसिपल अगर देखें तो मिक्सचर जो भी मिसिबल लिक्विड नॉन वोलेटाइल का लेते हैं उसको क्या करते हैं, उसका वेपराइजेशन करते हैं। क्या होता है, सम ऑफ देयर वेपर क्या होते हैं, जो वेपराइजेशन होता है वो इक्वल टू एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। जो उसमें वेपराइजेशन होता है वो एटमॉस्फेयर के इक्वल, वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, इट हैपन बिकॉज स्टीम है सेम बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है, स्टीम के पास क्या होती है, सेम बॉइलिंग पॉइंट होती है, एंड वेपर प्रेशर टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के इक्वल होती है बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। और ये फिर क्या होता है, लिक्विड टू वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। देन कंडेंसेट से हम कलेक्ट कर लेते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। देन हम कंस्ट्रक्शन की पहले बात कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो है क्या है, कंस्ट्रक्शन ये है, ये इसका डायग्राम है यहाँ पे। ये क्या है, स्टीम, यहाँ से ये बर्नर है, यहाँ स्टीम है, ये दो पाइप यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं, फिर ये दोनों इसमें कनेक्टेड होती हैं, और यहाँ पे वाटर इनलेट होता है और यहाँ से आउटलेट होता है। ये कंडेंसर लगा होता है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भरते हैं जिसको हमें प्यूरिफिकेशन करना होता है, और यहाँ पे वाटर भरते हैं जो स्टीम करते हैं यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट क्या होता है कलेक्ट कर लेते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टीम फिटेड विथ कॉर्क, स्टीम क्या होती है, कॉर्क, स्टीम वाला जो पोर्शन है बॉक्स है वो कॉर्क के साथ फिक्स होता है। उसमें दो होल होते हैं जिससे उसमें पाइप आती हैं दो। सेफ्टी ट्यूब यहाँ पे आती है, इंसर्टेड थ्रू वन होल मेंटेन प्रेशर। सेफ्टी वाल्व क्यों आती है, जिससे क्या होता है वहाँ का प्रेशर जो है स्टीम कैन का मेंटेन रहता है। अदर होल बेंट ट्यूब पास्ट अदर एंड ऑन दिस ट्यूब कनेक्टेड। क्या होता है, ये जो है यहाँ पे दूसरी यहाँ पे कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये क्या होती है, यहाँ से स्टीम इसमें पास कराती है जिसकी वजह से वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन जब होता है तो ये क्या होता है, इसमें आके कंडेंसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लास्क एंड कंडेंसर इज कनेक्टेड टू रिसीवर, रिसीवर में कनेक्टेड है। वाटर आउटलेट एंड इनलेट एंड कलेक्ट कंडेंसेट इन बीकर। ठीक है, यहाँ पे बीकर में हम कलेक्ट कर लेते हैं। कंडेंसर होता है, वाटर आउटलेट एंड वाटर इनलेट होता है, तो यहाँ पे पास होता रहता है। इसके बाद हम क्या बात करते हैं वर्किंग की। वर्किंग इसकी क्या होती है, वर्किंग जो है इसकी बहुत बड़ी है, लेकिन हमने आपको एकदम छोटे तरीके से, सिंपल तरीके से बताया हुआ है। वर्किंग जो है, वाटर फिल इन स्टीम, स्टीम में क्या वाटर फिल करेंगे स्टीम कैन में। फिट अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम फिटिंग कर देंगे। ठीक है, देन क्या करेंगे, फिल ऑर्गेनिक लिक्विड को फिल कर देंगे। नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी जो होती हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उनको, और यहाँ पे थोड़ा सा वाटर भी इसके साथ हम फिट करेंगे। स्टार्ट टू प्रोवाइड हीट, हम हीट इसको देंगे धीरे धीरे, लेकिन क्या होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो हम इसमें और क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करें। स्टीम क्रिएटर इंटू डिस्टिलेशन फ्लास्क, और यहाँ पे हीट हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, थ्रू बर्नर। लिक्विड मिक्सचर गेट वेपर, लिक्विड मिक्सचर क्या होगा, वेपर होगा, एंड मिक्स विथ स्टीम, क्या होगा, वेपर होंगे और स्टीम के साथ मिक्स हो जाएंगे। देयर वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। देन मिक्सचर कन्वर्ट इनटू वेपर, क्या होगा, मिक्सचर जो होंगी कन्वर्ट इनटू वेपर एंड पास थ्रू कंडेंसर,
और मिक्सचर जो होगा कन्वर्ट होगा वेपर में और कंडेंसर से पास होगा। कलेक्ट इनटू रिसीवर, रिसीवर में हम कलेक्ट कर लेंगे। इम्प्योरिटी जो होंगी वो कहाँ रह जाएंगी, डिस्टिलेशन में ही रह जाएंगी जहाँ पे हम प्रोडक्ट डाले थे। प्रोडक्ट वाटर एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम कलेक्ट करेंगे। इसके यूजेस हम देख लेते हैं। यूजेस क्या होते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ इसेंशियल ऑयल, इसेंशियल ऑयल के लिए यूज किया जाता है। यूज टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड्स के लिए यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक वाटर, एरोमेटिक वाटर के प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज एट लो टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर पे भी हो जाता है, अगर नीड होती है तो हाई टेम्परेचर हम देते हैं। चीप एंड इकोनॉमिक है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ हीटिंग मीडियम यहाँ पे अवेलेबल है। मैक्सिमम एंड प्योर यील्ड होती है, ठीक है, मिनिमम लॉस होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर इफ टू इमिसिबल लिक्विड रिएक्ट विथ ईच अदर, अगर दो लिक्विड रिएक्टेबल हैं तो यहाँ पे हम नहीं कर सकते। मोर टाइम टेकिंग, और टाइम भी कभी कभी ज़्यादा लगता है। फ्लैश डिस्टिलेशन क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज प्रोसेस इन विच इंटायर लिक्विड मिक्स इज सडनली वेपराइज्ड, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे हीट दी जाती है बहुत ज़्यादा, फ्लैश हीट पासिंग कराई जाती है और यहाँ पे क्या होता है, सडनली क्या होता है, मिक्स हो जाता है। बाय पासिंग ऑफ फीड फ्रॉम ग्रेटर हायर प्रेशर जोन, क्या होता है, ग्रेटर एंड हायर प्रेशर जोन से पास कराते हैं एंड लोअर प्रेशर जोन। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वेपर डिस्टिलेशन जल्दी होता है। ऑल्सो कॉल्ड द इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन, और इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन भी कहते हैं। सेपरेशन अकर व्हेन लिक्विड वेपर फेज आर इन इक्विलिब्रियम, क्या होता है, सेपरेशन कब अकर होता है, जब लिक्विड और वेपर फेज क्या होती हैं, इक्विलिब्रियम में होती हैं। लाइक यहाँ पे हम ये देख सकते हैं प्रिंसिपल, हॉट लिक्विड इंटर फ्रॉम हायर प्रेशर जोन टू लोअर प्रेशर जोन। हॉट लिक्विड जो है इंटर होता है हायर प्रेशर जोन टू लोअर प्रेशर जोन। इंटर लिक्विड मिक्स सडनली वेपराइज, जब क्या होता है, दोनों मिक्स होते हैं और वेपराइज होते हैं इक्विलिब्रियम में आके, तो फ्लैश वेपराइजेशन हो जाता है। तो इसका आप प्रिंसिपल लिख सकते हैं। ये आप इसका डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे पंप लगा होता है, यहाँ से फीड इनलेट करते हैं और ये हीटिंग रॉड्स लगे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग पंप लगा होता है और इधर वेपर और लिक्विड सेपरेटर होते हैं। वेपर जो होते हैं ऊपर से निकल जाते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्लैश डिस्टिलेशन का डायग्राम हो गया। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें हम, तो कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट पंप ऑफ अ पंप कनेक्टेड टू फीड रिजर्वायर, फीड रिजर्वायर के साथ कनेक्ट है। पंप हेल्प फीड टू हीटिंग चैम्बर, क्या होता है, ये हीटिंग चैम्बर में जाने में हेल्प करता है। विच हैज़ हीटिंग मैकेनिज्म, हीटिंग मैकेनिज्म होती है जैसे इमल्सन रॉड वर्क करता है। अदर हीट ऑफ पाइप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस इनटू वेपर, क्या होता है, इसमें डायरेक्टली इंट्रोड्यूस किया जाता है लिक्विड सेपरेटेड थ्रू अ रिडक्शन वैल्यू, और रिडक्शन वैल्यू के थ्रू सेपरेशन होता है। वेपर आउटलेट एट टॉप ऑफ द सेपरेटर, टॉप ऑफ सेपरेटर हमने बताया था कि वेपर निकल जाते हैं। लिक्विड एट बॉटम, और हम बॉटम में लिक्विड आ जाता है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। वर्किंग को हम फ्लो चार्ट में देखेंगे एकदम सिंपल तरीके से। फीड पम्प्ड थ्रू आउट हीटर एट सर्टेन प्रेशर, फीड को पंप करते हैं एक प्रेशर पे, लिक्विड हीट होती है। लिक्विड हीट होगा तो क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो वेपराइजेशन लिक्विड होगा। वेपराइजेशन होगा तो सेपरेशन थ्रू प्रेशर रिडक्शन वैल्यू, और सेपरेशन क्या होगा, रिडक्शन वैल्यू के थ्रू होगा। ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप हॉट लिक्विड फ्लैशेस, हॉट लिक्विड क्या होगा, यहाँ पे आएगा, वेपराइजेशन क्या होगा, इनहेंस होगा। सडन वेपराइजेशन इंड्यूस, क्या होगा, सडन वेपराइजेशन इंड्यूस हो जाएगा और कूलिंग कर देंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ से वेपर ऊपर से निकल जाएंगे एंड जो होगा लिक्विड नीचे रह जाएगा। इसका यूज़ जो होता है, यूज टू सेपरेट कंपाउंड विच वाइड टेम्परेचर डिफरेंस वाइडली यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री फॉर रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, क्या होता है, क्रूड ऑयल को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसमें हम भरते रहेंगे और ये चलती रहेगी फीड। यूज टू ऑब्टेन मल्टी कंपोनेंट सिस्टम, ये क्या होता है, मल्टी कंपोनेंट सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं। ऑफ नैरो बॉइलिंग रेंज, नैरो बॉइलिंग रेंज होता है स्पेशली इन ऑयल रिफाइनरी, बहुत सारे क्रूड ऑयल निकालने के लिए यूज़ किए जाते हैं।